संसार दुख में बटा हुआ था। मौलाना अरशद मदनी, हजरत मौलाना अरशद मदनी, जमीयत उलमाए हिंद, जमीयत उलमाए हिंद, हजरत मौलाना अरशद मदनी, प्यारो मोहब्बत, प्यारो मोहब्बत, कौमी एकजहती, कौमी एकजहती, मौलाना अरशद मदनी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, मौलाना अरशद मदनी आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ हैं। कौमी एकजहती, कौमी एकजहती, कौमी एकजहती, जमियत उलमा, जमियत उलमा, मौलाना अरशद मदनी आगे बढ़ो, मौलाना अरशद मदनी आगे बढ़ो, कौमी यकजहती, कौमी यकजहती, प्यारो मोहब्बत, हिंदुस्तान, 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 जमियत उलमा, जमियत उलमा, हजरत मौलाना अरशद मदनी आगे बढ़ो, मौलाना अरशद मदनी आगे बढ़ो, मौलाना अरशद मदनी आगे बढ़ो, जमियत उलमा, जमियत उलमा, जमियत उलमा, हिंदू मुस्लिम एकता, प्यारो मोहब्बत, अमनो शांति, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा तकबीर, अरशद मदनी, मौलाना अरशद मदनी, जमियत उलमा, जमियत उलमा, हिंदुस्तान, 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 अमनो मोहब्बत, अमनो मोहब्बत, अमनो मोहब्बत, हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता, कौमी यकजहती, कौमी यकजहती, अरशद मदनी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, मौलाना अरशद मदनी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जमियत उलमा, नारा तकबीर, अल्लाह अकबर, नारा तकबीर, अल्लाह अकबर। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हजरत सदर मोहतरम तशरीफ़ ला चुके हैं। अब आप हजरात पूरे सुकून और इत्मीनान के साथ अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाइए और ख़ामोशी अख्तियार कर लीजिए। और मैं अपने मेहमान मुकर्रिर से ये दरख्वास्त करता हूँ बहुत ही खुशी की कि बात मुख्तसर है से वक्त में अपनी जो कि तकरीर के मौलाना बाकी सैयद हर्षद मदनी साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, यहाँ पर पहुँचे हैं। बहुत बहुत सबको खुशी हो रही है। तो आओ, हम जो चर्चा कर रहे थे, जो सबसे बड़ा है अल्लाह ताला, मैं सभी भाई बंधु से निवेदन करता हूँ, अपने अपने आसन को ग्रहण करके शांति पूर्वक बैठ के इस सम्मेलन का आनंद लो। तो मैं ये अर्ज गुजारिश कर रहा था बौद्ध धर्म के बारे में, जैसे कि पाक पवित्र कुरान शरीफ ग्रंथ है, उसकी आयत की एक पंक्ति है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल। आप सुनने की कोशिश करो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल। इसका मायना है सबसे बड़ा अल्लाह ताला है, उससे बड़ा कोई नहीं और उसके जैसा अल्लाह ताला कोई नहीं हो सकता।
अल्लाहु अकबर, अल्लाह का मतलब है भगवान, गॉड, परमेश्वर। हु का मतलब है और अकबर का मतलब है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। तो हम बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे बौद्ध धर्म के बारे में। जब समा आया महात्मा बुद्ध जी का, तो वैसा तो उनका जो अच्छा, उनका ज्ञान तो बहुत विशालता के साथ भरा हुआ है। तो मैं बहुत से ज़्यादा विस्तार ना करते हुए मैं यही कहूँगा कि ये जो राष्ट्रीय एकता है, ये देश की एकता है। ये जो राष्ट्रीय एकता है, ये धर्म की एकता है। ये जो राष्ट्रीय एकता है, देश की अखंडता है। ये जो राष्ट्रीय एकता है, देश की मजबूती है। ये जो राष्ट्र की एकता है, देश की शक्ति है। ये जो राष्ट्र की एकता है, देश की उन्नति है। ये जो राष्ट्र की एकता है, देश की ऊर्जा है। ये जो राष्ट्र की एकता है, देश का पावर है। ये जो राष्ट्रीय एकता है, देश का बल है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक मंच पर भाई भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक मंच पर भाई भाई। तो हमारे पास उतना समय नहीं है, तो मैं इतना ही कहूँगा विस्तार ना करते हुए। जिस वक़्त संसार को उस अल्लाह ताला ने बनाया, अपने अपने समय अनुसार सारे पीर, पैगंबर, अंबिया, औलिया, अवतार, देवी देवते इस संसार के अंदर आए। क्यों आए? उसके हुक्म के अंदर आए। उसने भेजा था समय समय के अनुसार। तो एक विद्वान कहता है कि गुरु गोविंद सिंह महाराज को वो किसके किसके रूप में देखते हैं। कहते हैं, मैंने ही बरस 14 का वनवास था झेला, मैं वो हूँ यशोदा की जो आगोश में खेला। मारा था कंस मैंने, था अर्जुन मेरा चेला, कैरों से लड़ा मैं महाभारत में अकेला। था बुद्ध भी मैं, बाद में शंकर भी बना हूँ, नानक के भी चोले में मैं बाबर को मिला हूँ, नानक के चोले में भी मैं बाबर को मिला हूँ। सो भाइयों, समा ना होने के कारण मैं आपको यहाँ पर गुजारिश करूँगा कि वो जो परिपूर्ण अल्लाह ताला कैसा है, बेअंत बेअंत, उसका कोई अंत नहीं है। इसके लिए हम इस मंच पर जो एकत्रित हुए हैं, हम यही संकेत लेके जा रहे हैं। और जो विशाल ये मंच यहाँ पर जो जमा हुआ है, जब संसार इसको देखेगा घर घर के अंदर, ये जो हर एक की जो सोई हुई आत्मा है, हर एक की जो ज़मीर सो गई है, उसको जगाने का ये प्रतीक है। जो कोई विशाल रूप में इसको देखेगा, उसके अंदर जो है यही भावना प्रकट होंगी कि देश को एकत्रित करके देश की उन्नति, सबका मिलन सारी देश की बहुत बड़ी शक्ति है। मैं यहाँ पर इतने शब्द कहते हुए, कहना तो बड़ा कुछ था, लेकिन बहुत बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं। मैं यहाँ पर क्षमा मांगते हुए गलतियों की भूल चूक, और मैं अपना आसन ग्रहण करता हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी। हम मादरत ख़्वाह हैं आपकी खिदमत में। वक्त हमें बिल्कुल नहीं इजाज़त देता, वरना आपकी प्यारी प्यारी बातें दिल को इस तरह पसंद आ रही थी कि आप कहते जाते और हम सुनते जाते। आपकी बातों में दो एक बड़ी हकीकतें ऐसी आई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद याद आ गया, अल खल्क़ अयालुल्लाह फ़अहब्बुल खल्क़ इलल्लाहि मन अहसन इला इयाली, कि अल्लाह की तमाम मखलूक अल्लाह का कुंबा है और अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा अच्छा, पसंदीदा और महबूब वो है जो अल्लाह के मखलूक के साथ अच्छा सलूक करे। और ये याद आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल मुमिनु, मोमिन वो है
जिसकी ज़ुबान से और जिसके हाथ से किसी इंसान को तकलीफ़ न पहुँचे। एक रिवायत में इंसान का लफ्ज़ है। तो ये वो हकीकतें हैं जो आपके सामने आ रही थी। अब मैं जमीयत उलमा महाराष्ट्र की एक ऐसी शख्सियत को जिसने अपने बुढ़ापे में अपने जवान हौसलों के साथ पूरी जमात में ज़िंदगी की रूह फूंक दी है, उसका हौसला जवानों के लिए काबिल तक़लीद है। यानी मेरी मुराद जनाब गुलजार अहमद आज़मी साहब से है, लेकिन उन्हें मैं दरख्वास्त करूँ उनसे स्टेज पर आने की। जमीयत उलमा धुलिया के जनरल सेक्रेटरी जनाब मुश्ताक सूफ़ी साहब ने बड़ी मोहब्बतों से उनकी खिदमत में पेश करने के लिए एक सिफारिशनामा तैयार किया है। गुलजार आज़मी साहब इनकार कर रहे थे, लेकिन मैंने दरख्वास्त की और उनसे कहा कि एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ग़ज़वे से तशरीफ़ लाए। चंद लड़कियां आईं और उन्होंने इजाज़त मांगी कि अगर आपकी इजाज़त हो तो हमने ये फ़ैसला किया है कि कुछ मुजाहिदीन के कारनामे आपको अशार की शक्ल में सुनाएंगी। उन बच्चियों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी, तो बच्चों के जज्बात का ख़्याल रखना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमारे मोहतरम गुलजार अहमद आज़मी साहब मुश्ताक अहमद सूफ़ी साहब की इस ख्वाहिश का एहतराम करेंगे और हम सब की भी दरख्वास्त है कि आप इसकी इजाज़त दे दें। क्या है, मैं ही खोलूं? खोलिए आप लोग, मैं नहीं कर रहा। नहीं पढ़ना क्या है, बस कीजिए, चलिए। नहीं बस हो गया। चलिए भाई, देख लीजिए साहब। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए। एहसास अमल की चिंगारी जिस दिल में फ़रोज़ा होती है, उस लब का तरन्नुम मोती है, उस लब का तबस्सुम मोती है, हीरा है उस आँख का आंसू मोती है। मेरी मुराद हम सब के कायद और रहनुमा हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामद बरकातहुम से है। ये वो शख्सियत है कि जिसने इस बूढ़े को जवान बना दिया। आज मैं हिसाब लगा रहा था कमरी महीने से अपनी पैदाइश का, तो आज मैं 85 साल का पूरा हो चुका हूँ कमरी हिसाब से। खैर, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अगस्त सन 2007 आपके महाराष्ट्र में, वैसे तो पूरे मुल्क में 2000 से ही एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ था कि कहीं मस्जिदों में बम फट रहे थे, कहीं मंदिरों में फट रहे थे, कहीं दरगाहों में फट रहे थे और कहीं रेलों में फट रहे थे। लेकिन और जहाँ कहीं बम फटता था तो ये कह दिया जाता था कि इस मुल्क का गद्दार मुसलमान बम दहशतगर्दी कर रहा है, बम फोड़ रहा है। महाराष्ट्र में मैं याद दिलाऊंगा आपको, 9 मई 2006 औरंगाबाद एक गाड़ी जा रही थी बम्बई से, उसका कुछ लोगों ने पीछा किया। उनको ये इत्तला मिली थी कि इसमें बंदूकें हैं और असलहा है और कारतूस है, ये सब है, और उसका पीछा किया गया और 23 मुसलमानों को
उस जुर्म में गिरफ्तार किया गया, जिसमें आपके पड़ोस के मालेगांव के लोग भी थे, इधर पड़ोस में जाएं आप तो औरंगाबाद के भी थे, बीड़ के भी थे। उसके बाद ठीक 2 महीने बाद 11 जुलाई 2006 बंबई में सिलसिलावार बम ब्लास्ट हुए। उस जुर्म में भी 12 मुसलमानों को गिरफ्तार किया, 13 मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया। उसके ठीक 2 महीने बाद गालिबन 8 सितंबर 2006 मालेगांव की बड़े कब्रिस्तान में बम फटा और 9 मुसलमानों को गिरफ्तार किया। ये 3 धमाके बम्बई में जो हुए और मुख्तलिफ इलाकों में मुसलमानों की गिरफ्तारियां हुई, इसने मुसलमानों को हिलाकर रख दिया। इसलिए कि पहले हम पर यह इल्ज़ाम था कि हम रास्तों पर बैठकर ताश खेलते हैं, हमारे बच्चे गिल्ली डंडा और गोटी खेलते हैं, इनको पढ़ने लिखने से कोई वास्ता नहीं है। लेकिन जब फसादात ने हमको थोड़ी मोहलत दी तो हमने अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, कोई टीचर बना और कोई आपके टीवी वगैरह के इंजीनियर्स बने। मुसलमान तरक्की करता गया। इस मुल्क के फ़िरका परस्तों को वो बर्दाश्त नहीं हुआ। बम्बई महाराष्ट्र के ये 3 मकामात के सिलसिले में 43 मुसलमान गिरफ्तार किए गए, जिसमें इंजीनियर भी थे, डॉक्टर भी थे, उस्ताद भी थे और कातिब भी थे। क्यों ये हिम्मत कैसे की इन्होंने हिम्मत कि ये मैदान में आकर हमारा मुकाबला करने के लिए उठ खड़े हुए हैं। दबा दो इनको, इनके एहसासात को कुचल दो, ये आगे ना बढ़ी एक साजिश थी। लेकिन पासबा मिल गया काबा को सनम खाने से। 2008 में भी मालेगांव में फसाद हुआ और जहानी हेमंत करकरे, मैं उसको सलाम करता हूं कि उसने मुसलमानों की पेशानी से वो दाग धो दिया और उसने बताया कि इस मुल्क में जितने बम फटे वो सब हिंदू फिरका परस्तों ने फोड़े हैं। वो लोग थे जिनको यहाँ इस मुल्क का एकता और भाईचारा पसंद नहीं था। स्वामी असीमानंद का बयान दिल्ली की कोर्ट में मौजूद है। वो कहता है मालेगांव 2006 में भी हमने किया, 2008 में भी हमने किया, समझौता एक्सप्रेस में भी हमने किया, अजमेर की दरगाह में भी किया और हैदराबाद की मक्का मस्जिद में भी हमने किया। और ये मुसलमान हिम्मत हार चुका था, उसके सामने अंधेरा था। मैं बताऊं कि लोगों ने बकोका कोर्ट में शाहिद आज़मी मरहूम को अपना वकील बनाया और उसने इनके मुकदमे की बग़ैर किसी पैसे लिए दिए कि मुकदमे की पैरवी की। मौका अदालत में उसको शिकस्त हुई। उसने कहा कि हाई कोर्ट जाना चाहिए। ये बेचारे अपने तौर पर इन्होंने एक क्रिश्चियन वकील को मुकर्रर किया, 3 लाख का वादा किया, 2,60,000 रुपये उसको दिए। बहरहाल वहाँ भी शिकस्त हुई। शाहिद आज़मी मरहूम का यह कहना था कि अगर अभी मुकदमा चल गया तो फिर मालेगांव की कार्रवाई शुरू होने वाली है, सबसे पहले मालेगांव का मुकदमा चलेगा और खाकम बदहन फैसला ऐसा भी आ सकता है कि ये सब तख्तेदार पर चढ़ जाए। इसलिए रोक लगानी चाहिए,
और ये रोक उसी वक्त लगेगी जब हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। बड़ा खर्च था। शाहिद आज़मी और महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अजला के मुल्ज़िमीन के लवाहिकीन ने बम्बई में सदर मोहतरम से मुलाकात की और उनसे दरख्वास्त की कि हम बम्बई हाई कोर्ट में वकील को फीस